समोसा गरम प्लीज। कहाँ से मिल जाएगा? तो भाई ये है हम हैं बरेली से। तो दोस्तों हमारे सफ़र की शुरुआत होती है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से और यहाँ से हम जाएंगे रक्सौल के लिए। तो ये जर्नी करीब 28 घंटे की होने वाली है और इसके बाद हम पहुँचेंगे बीरगंज बॉर्डर क्रॉस करके और वहाँ से हम एक टैक्सी लेंगे और वो हमें पहुँचा देगी काठमांडू। तो चलिए व्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं करीब 5:40 और हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार ट्रेन स्टेशन पे और हमारी ट्रेन जो है आ गई है। वैसे इसको आना था करीब 5:15 पे, तो अभी ये थोड़ा सा 20-25 मिनट लेट है। तो चलिए चलते हैं अपने कोच की तरफ। दोस्तों अगर आप भी नेपाल ट्रेन से जाना चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। ये जो ट्रेन हमें दिल्ली से मिलेगी और ये हमें पहुंचाएगी रक्सौल बॉर्डर। वैसे आप गोरखपुर के बाद नौतबा बॉर्डर से भी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, पर हमने अभी रक्सौल बॉर्डर से जाना चूज़ किया है। तो ये ट्रेन करीब 20-22 घंटे लेगी और हमें रक्सौल बॉर्डर पहुंचा देगी। तो चलिए चलते हैं। तो भाई अब हम अपने कोच की तरफ जा रहे हैं और अगर आप देखें तो यहाँ से आपको 6-7 ट्रेन्स मिलती हैं जो रक्सौल पहुँचाती हैं। तो उनके टाइमिंग्स पहुँचने के अलग अलग हैं, तो आप उसी हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और थोड़ा सा कंजेशन है, गेट पे किसी ने सामान रखा हुआ है। आई डोंट नो ट्रेन अंदर से कैसी होगी, तो अंदर जाकर आपको बताता हूँ। तो भाई अपनी ट्रेन अब चल चुकी है और थोड़ा उजाला हो जाए तो फिर हम बात करते हैं। तो भाई ये है बाहर के नज़ारे और ट्रेन में सफ़र करने का यही मज़ा है, क्योंकि ट्रेन बाहर शहर के बाहर से होकर जाती है अधिकतर, तो आपको ये हरियाली देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। तो भाई सुबह के बज चुके हैं करीब 10:30 और हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन पर और आप देख सकते हैं ये थी हमारी ट्रेन। सबसे ख़ास बात ये थी कि इस पर ना बाहर मिसप्रिंट बोर्ड लगा हुआ था, उसकी वजह से सुबह में दिक्कत हो गई और ठीक से ट्रेन के बारे में पता नहीं चल पाया। तो काफ़ी लास्ट मोमेंट पे ये ट्रेन को ट्रैक किया और लोगों से पूछा, तो तब जाके पता चला कि ये ट्रेन नई आनंद विहार से सहरसा जा रही है। तो फ़िलहाल हम उस स्टेशन पे रुके हुए हैं और अब दिखाते हैं आपको आगे का हाल कि किस तरह से हम लोग ये जर्नी करने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ से आनंद विहार से जा रहे हैं रक्सौल और वहाँ से हम बीरगंज बॉर्डर जाएंगे और वहाँ से हम सूमो लेकर काठमांडू के लिए निकलेंगे। तो फ़िलहाल की स्टोरी तो ये है, हम यहाँ मुरादाबाद पहुँच चुके हैं और अभी बजे हैं करीब 10:45। तो फाइनली आज हम जाने वाले हैं एक नई कंट्री जिसका नाम है नेपाल और वहाँ की जो राजधानी है काठमांडू, वहाँ हम कुछ टाइम बिताएंगे। तो इस व्लॉग में हम यही सब इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों ये है अपनी ट्रेन और हाँ एक बात तो आपको बताना भूल ही गया कि आज सुबह जब हमने बोर्ड किया तो हमें पता चला कि ये गरीब रथ है।
तो मैंने जब अपनी डिटेल देखी तो उसमें लिखा था ANVTSHCGR। तो ये हमारे ट्रेन का नाम था, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा था। और बाद में पता चला कि GR का मतलब होता है गरीब रथ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सीट्स ज़्यादा होती हैं, साइड जो बर्थ होता है उसमें भी 3 सीटें होती हैं, तो बड़ा कंजेशन सा हो जाता है। पर क्योंकि अब हमने सब चीज़ें बुक कर रखी थी तो हमें बैठना पड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। समोसा गरम पुलिस। तो दोस्तों रात हो चुकी है और ये देखिए अंदर के नज़ारे, समोसे, और थोड़ी कंजस्टेड तो ज़रूर है, पर अब क्या करें। दोस्तों करीब 16 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं गोंडा जंक्शन। बीच में ट्रेन छोटे छोटे स्टेशंस पर तो नहीं रुकी, बट कुछ स्टेशंस पर ज़रूर रुकी है, जैसे मुरादाबाद और बीच में 1-2 स्टेशन। तो अगर आप भी नेपाल ट्रेन से जाना चाहते हैं तो भारत के अलग अलग स्टेशन से नेपाल बॉर्डर्स के लिए ट्रेन चलती हैं, तो वहाँ आप अपने हिसाब से अपना बॉर्डर एंट्री करने के लिए चूज़ कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया के लिए 2-3 बॉर्डर हैं, एक गोरखपुर से है और एक रक्सौल से है, और कुछ नॉर्थ ईस्ट से भी एक बॉर्डर है, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में बता दूंगा। तो नेपाल की बात मैं अगर करूं तो नेपाल बेसिकली हिली एरिया ज़्यादा है और कुछ तराई का क्षेत्र है जो यूपी और बिहार के बॉर्डर से लगा हुआ है। तो फ़िलहाल अभी नेपाल में एक ही रेलवे ट्रैक है जो कि जयनगर से चलता है नेपाल के लिए। इसके अलावा नेपाल में अभी कोई रेलवे नेटवर्क अभी डेवलप नहीं हुआ है। हो सकता है आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हों, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई इस तरह का रेल नेटवर्क नहीं है। तो भाई अभी मैंने ले ली है एक कॉफ़ी, अभी चलता हूँ वापस। तो इस तरह से आप थोड़ा बाहर निकल के खाना वगैरह ले सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप ऐप्स उसमें अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, और जिससे आपको पता रहेगा कि ट्रेन कितनी देर इस प्लेटफॉर्म पे रुकने वाली है। बहुत सारी और डिटेल्स भी आपको पता चलती हैं, तो इस तरह का आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आने वाला है गोरखपुर जंक्शन, तो यहाँ पर ट्रेन रुकेगी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर उतर कर देखते हैं कि क्या मिलता है। एक कॉफ़ी की दरकार है, कॉफ़ी या चाय कुछ मिल जाए तो, क्योंकि ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हो तो कॉफ़ी चाय ही आपको थोड़ा सा जगा कर रखती है। बीच बीच में आप सो भी सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा खाना मैं प्रेफर नहीं करता, तो कोशिश करता हूँ चाय या कॉफ़ी से ही काम चल जाए। या ऑनलाइन आप ऑर्डर दे सकते हैं, कुछ स्टेशंस पर ही आपको ये फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा तो आप जो स्टेशन पर अवेलेबल है वही फूड या पैक फूड ले सकते हैं, वो थोड़ा सेफ़ हो जाता है। तो ये एक स्टॉल मिल गया है, पूछते हैं। कॉफ़ी है, चाय है, फीकी चाय है नहीं है? तो भाई सर्दियों में गरम गरम चाय का मज़ा ही अलग है। हालांकि डिप चाय मिली है, चलिए लेते हैं इसको और चलते हैं ट्रेन के अंदर। तो भाई सुबह के बज चुके हैं करीब 5:15 और हम लोग पहुंचने वाले हैं रक्सौल जंक्शन। दो भाई साहब हमें मिल गए और इन्होंने हमें बताया कि ये भी काठमांडू जा रहे हैं और भारत से घूम कर आए, यानी कि दिल्ली से घूम कर आए हैं। तो अब हम इनके साथ ही जाएंगे। तो इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और इन्होंने बताया कि यहाँ से निकलने के बाद आप तांगा ले लीजिए
और तांगा हम लोग शेयर कर लेंगे तो वो हमें सस्ता पड़ेगा। और इसके अलावा ऑटो भी मिलता है, शेयरिंग ऑटो, प्राइवेट ऑटो भी मिलता है, पर रात में आपको प्राइवेट ऑटो ही मिलेंगे अधिकतर। तो फिर फ़िलहाल हम इनके साथ जा रहे हैं तो देखते हैं। इसके अलावा मैंने एस्टिमेट किया था कि हमारी जो ट्रेन है वो 1 बजे या 2 बजे पहुंचेगी। तो रात को रुकने के लिए, क्योंकि रात को हम अंधेरे में बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहते थे, तो हमने सोचा कि हम लोग एक रिटायरिंग रूम, एसी रिटायरिंग रूम बुक कर लेते हैं। तो वो हमने बुक कर लिया था। लेकिन अब क्योंकि ट्रेन सुबह 5:15 बजे पहुंची है, तो अभी कुछ ही देर में उजाला हो जाएगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। और ये भाई साहब भी हमें मिल गए हैं, तो इन्हीं के साथ ही हम बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। तो फ़िलहाल जो रिटायरिंग रूम का जो प्लान है उसको अभी कैंसिल कर देते हैं। अभी डायरेक्टली हम लोग बाहर जाते हैं और ऑटो या तांगा जो भी मिलेगा वो हम लोग ले लेते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो भाई अभी हम चलते हैं, ये जो रेड टी शर्ट में भाई साहब जा रहे हैं इनके साथ। और ये है रक्सौल जंक्शन। रक्सौल एक शहर है जो कि कनेक्ट करता है बीरगंज को, यानी कि नेपाल के लिए। और बीच में बॉर्डर है, भारत के लोग नेपाल जाते हैं, नेपाल के लोग भारत में आते हैं। तो बॉर्डर जो है पैदल पार कर सकते हैं, अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ली है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। पहले चलते हैं, इस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। तो भाई अब हम निकल रहे हैं स्टेशन से बाहर, और आप देख सकते हैं ये बड़ी ही लंबी जर्नी हुई, करीब 24-25 घंटे की जर्नी है। और एक दिन और एक रात हमें लगा, हम यहाँ पहुँच गए। हालांकि थोड़ा एडवेंचर भी था ट्रेन जर्नी में, जैसे कि होता है, आपने देखा ही होगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकान नहीं है क्योंकि हम लेट कर ही आए हैं। तो फ़िलहाल हम बाहर निकल रहे हैं और हमारी जो ट्रेन थी अभी और आगे जाएगी, सहरसा। तो ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये है रिटायरिंग रूम। तो यहाँ 2 तरह के रिटायरिंग रूम दिखाए थे, एक था एसी और एक था नॉन एसी। उसकी डिटेल मैं लिंक में शेयर कर दूँगा। अब यहाँ से हम ऑटो करेंगे या तांगा। यहाँ से जब आप जाएंगे तो 2-3 ऑप्शन हैं। यहाँ से ऑटो कर सकते हैं, रिक्शा कर सकते हैं, तांगा कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। वो एक नॉमिनल चार्जेस आपसे लेते हैं। तो भाई ये है रक्सौल जंक्शन, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और रक्सौल जंक्शन के लिए ही फेमस है वैसे तो, और भी चीज़ें होंगी तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फ़िलहाल तो हम ऑटो लेने वाले हैं या तांगा लेने वाले हैं। वो हमें फाटक तक ले जाएगा, पुल तक ले जाएगा, और वहाँ से शायद हमारा जो सूमो है, शेड जीप है, वो वहाँ पर आ जाएगी। अभी एक लोकल सज्जन मिल गए, उन्होंने बोला कि हम भी काठमांडू जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चल दीजिए। हमने बोला बढ़िया है, चलिए चलते हैं। ये परिसर में ही एक मंदिर बना हुआ है, और अभी चलते हैं आगे। तो भाई सुबह के करीब बजे हैं 5:45 और हम लोग जा रहे हैं तांगे में। आप देख सकते हो 90s की फीलिंग आ रही है एकदम, नेपाल में एंट्री करने के लिए। स्टेशन से अब हम पहुंच चुके हैं बाटा चौक, और इसके बाद आएगा फाटक, ऐसा लोग बता रहे हैं। बाकी सारी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये जो हमारे पीछे ये जो ऑटो आ रहा है, इस तरह के ऑटो चलेंगे और ये फाटक पे ब्रिज से पहले जाके रुक जाएंगे, और वहाँ फिर आपको दूसरे ऑटो मिलेंगे जो नेपाल साइड से होंगे, वो आपको फिर बीरगंज लेकर जाएंगे। तो ये इसमें एक थोड़ा सा इशू है अगर आप ऑटो से आते हैं तो।
तो टोटल डिस्टेंस जो है ये 10 किलोमीटर है। मैंने गूगल पे चेक किया, रक्सौल जंक्शन से टैक्सी स्टैंड तक, और बीच में आपको 2-3 डेस्टिनेशन पड़ेंगे जैसे मैंने आपको पीछे बताया। तो अब हम चलते हैं आगे। कहाँ से मिल जाएगा? 1 रुपया कितना हो गया? 160 नहीं होता है आपका, 50 बोल रहे हैं आपको, बोलिए। 159 देगा। 159। अरे पूरा मिलेगा, 1 रुपया अलग से दीजिएगा हमको, पूरा हम दे रहे हैं आपको। चलेगा कितना चाहिए? 10 का कितने मिलेगा? 16,000 आपका, 16,000 मिलेगा। और अलग से कितना है? 16,000 में 160 रुपये हुआ आपका। 1 रुपये का हिसाब से 160 रुपये होता है, वो अलग से दीजिए, हम 16,000 पूरा दे रहे हैं। 160 रुपये हुआ। 160 अलग से? जी जी जी, 160 अलग से देना है ना? हाँ हाँ। अच्छा, कितना चाहिए आपको? 10,000 का चाहिए। 10,000 में हो जाएगा आपका। हाँ हाँ। तो भाई इधर से हमने अभी करेंसी एक्सचेंज करा लिया, तो उन्होंने 100 पे 1 रुपया लिया, तो करीब हमने 12,000 रुपये चेंज कराए, तो हमें मिले 19,200 रुपये, और 200 इंडियन रुपीज़ हमने उसके बदले में कन्वर्टेबल चार्जेस दिए। तो अभी हम चल दिए हैं आगे, अभी हम नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो अभी हमने इंडिया साइड क्रॉस की है, अभी हम नेपाल में एंट्री करेंगे। तो फ़िलहाल ये बीच का एरिया है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, और अभी अंधेरा हो गया तो आसपास का एरिया आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो चलते हैं आगे। तो ये जो ब्रिज है ये शुरू हो गया है, इस ब्रिज के बाद फिर एक नेपाल इंडिया एक गेट आ जाएगा जिस पे रक्सौल और वीरगंज लिखा हुआ है। तो काफ़ी फेमस सा गेट है, लोग वहाँ पे सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं, रात के टाइम है, दिखाई तो नहीं देगा उतना ख़ास, पर ये सामने आप देख रहे हैं तो आपको लाइट्स दिख रही हैं, इसी के पीछे ये गेट बना हुआ है। तो शायद आती बार हम इसमें फ़ोटो खींचेंगे। तो फ़िलहाल तो आप ऐसे ही देख लीजिए, ये साइड में आपको दिख रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं नेपाल साइड, और हमारी जो चेकिंग है वो हो चुकी है। तो अब हम सीधा वीरगंज टैक्सी स्टैंड जाएंगे और वहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी। बाकी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों अब हम नेपाल में एंटर कर चुके हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस ये देखा कि कितने लोग बैठे हुए हैं और बैग्स वगैरह को बस ऊपर से ही देख लिया और उसके बाद हमें जाने दिया। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर जो है सुबह 5 बजे से 11 बजे तक ही खुला रहता है रात में। इसके अलावा अगर आप कार से आ रहे हैं तो कार एंट्री के टाइम आपको भंसार बनाना पड़ता है, एक तरह का चार्जेस है जो आपको लगेगा पर डे के हिसाब से, तो वो आप ज़रूर बनवा लें। तो अभी हम लोग एक सिम लेने वाले हैं, हमारी सूमो आ गई है आप देख सकते हैं, और ये सूमो ही हमें काठमांडू तक लेकर जाएगी। तो और डिटेल में आगे शेयर करूँगा, फ़िलहाल हम लोग सिम कार्ड ख़रीद लेते हैं। ये एनसेल का है, 130 रुपये इंडियन रुपीज़, एक हफ्ता अनलिमिटेड नॉन स्टॉप। और कॉलिंग कितना मिलेगा? 50 मिनट्स नेपाल 50 कॉलिंग। मिनट पर नेपाल कॉलिंग। इंडिया कॉलिंग के लिए आपको व्हाट्सएप कॉलिंग करिए। व्हाट्सएप चलेगा? हाँ, लीजिए सिम लगाइए। बस अभी 2 मिनट चल रहे भैया। 2 मिनट भैया, कोनो बात ना, 5 मिनट लगा लो। हम लोग गाड़ी आओ तो 5 मिनट लग। तो भाई ये है वीरगंज का बॉर्डर और यहाँ पर हम आ गए। ये भाई साहब ने हमें बताया है एनसेल, ये आप ले सकते हैं जब भी आप आएँ। 200 रुपये में पानी। और ये सामने बोर्ड लगा है ये वाला KS जनरल स्टोर, यहाँ से थोड़ा सस्ते में मिल गया। 1 हफ्ते का अनलिमिटेड डाटा और 50 GB, तो सॉरी 50 मिनट नेपाल टू नेपाल। सिग्नेचर तुरंत चालू हो जाएगा, वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यहाँ से डिजिटल साइन कीजिए, ऑन हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्टेशन से बीरगंज टैक्सी स्टैंड तक के हमने दिए ऑटो में करीब 240 रुपये, जिसमें हम 4 लोग थे। तो हम लोग 2 लोग थे तो हमको पड़े 160 रुपये इंडियन रुपीस। उसके बाद हमने करेंसी एक्सचेंज करा ली, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। इंडिया साइड से नेपाल साइड से बॉर्डर क्रॉस हो गया, और उसके बाद फिर हमने सिम कार्ड ले लिया, उसकी डिटेल भी आपको बता दी है। अब मैं ये कुछ ऐप्स जो हैं डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि नेपाल में मैं अब एंट्री कर गया हूँ, तो मेरा जो डाटा है वो चल गया है। मेरा जो इंडिया का नंबर है वो बंद हो गया है, नेपाल का जो लोकल नंबर है वो मैंने ऑन कर लिया है। और यहाँ पर जो टैक्सी के लिए ऐप्स हैं वो मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ अभी, और फिर मैं आपको मिलता हूँ। आगे 4 वो बीच में चाहिए, नहीं क्या बैठा था ये वो अपन सीट दे ज़्यादा लेता 4 आदमी में एगो सीट ज़्यादा। तो भाई अभी हम रुके हुए हैं बीरगंज में, और ये थी हमारी सूमो। फ़िलहाल अभी हम चले नहीं हैं, यहाँ पर चालान भरा जा रहा है। एक चालान भरा जाता है कि कौन पैसेंजर बैठे हुए हैं, उनकी एज क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका फ़ोन नंबर। एक तरह से एक फॉर्मल एंट्री है। जब आप नेपाल में एंटर करेंगे यहाँ से, तो ये आपकी एक फॉर्मल एंट्री हो जाएगी, और ये एक रिकॉर्ड भी हो जाएगा, क्योंकि आपने पैदल बॉर्डर क्रॉस किया है, तो कस्टम वगैरह में आपने कोई एंट्री नहीं दी, और वहाँ से आप ऐसे ही आ गए। तो जिस भी गाड़ी में, बस में या सूमो में आप जाएंगे, उसमें चालान के थ्रू ये फॉर्मल एंट्री आपकी हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल सुबह के बज चुके हैं करीब 7। तो सूमो वाले भाई साहब बता रहे हैं कि हम करीब 5 से 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, और ये कुछ आपका बीरगंज कुछ ऐसा नज़र आता है। लगभग आपको ऐसा ही लगेगा कि नेपाल और भारत सेम ही है, खासकर बॉर्डर एरिया, क्योंकि ये है यहाँ की जो बस बीरगंज से लेकर जहाँ भी नेपाल में काठमांडू, विराटनगर और जो एरिया है पोखरा वगैरह की बस यहाँ से मिल जाएंगी आपको। बस का जो टाइमिंग है यहाँ पर वो है, लास्ट जो बस यहाँ से चलती है रात को 9 बजे, और सुबह में आपको मोस्टली सूमो वगैरह मिलेंगी, हालांकि बस भी मिलेंगी। बस का रूट थोड़ा लंबा होता है, करीब 250 किलोमीटर है, जो करीब लेगा 8 से 10 घंटे। और सूमो का रूट जो है वो थोड़ा छोटा होता है, वो करीब 4 से 5 या 6 घंटे लेगा। तो अभी हमने इसके लिए दिए हैं करीब 850 नेपाली रुपया। 2 सवारी हैं तो 1700 रुपये हो गए, और हम टिकट ले चुके हैं। ये हमारे जो टिकट्स हैं, ये अभी हमें एंट्री होने के लिए जा रहे हैं। तो भाई ये है अपना टिकट, विक्टा डीलक्स सूमो सर्विस। तो ये 2 आदमियों के लिए है करीब 1700 रुपये नेपाली रुपया। जब आप यहाँ आते हैं तो टिकट ज़रूर लीजिए, जिससे कि आपके पास एक प्रूफ होता है कि आप बीच में आपको यात्रा में कोई छोड़ नहीं सकता। तो भाई टिकट वगैरह की एंट्री करा के अब हम चल दिए हैं बीरगंज से नेपाल काठमांडू की तरफ। और ये आपको जो दोनों तरफ जो ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ये है फॉरेस्ट एरिया यहाँ का, और इसको बोलते हैं पर्सा नेशनल पार्क। तो पर्सा नेशनल पार्क के बीच में से हम लोग गुजर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी इसको आप लास्ट तक देखना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहुँचेंगे बीरगंज से काठमांडू, और काठमांडू में पहला दिन हमने कैसे एक्सप्लोर किया, इसमें ये सब मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए ट्रैवलहॉलिक योगी, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।